So hi all, let's move on to problem statement 1.28. देखते हैं क्या कहता है. Which one of the following will have largest number of atoms? तो यानी कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में कितनी क्वांटिटी है. तो मोल नंबर ऑफ मोल्स जो हैं उनके हिसाब से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में कितने सारे एटम्स अपने पास अवेलेबल हैं. तो जैसा कि हमें पता है कि इसका मोलर मास जो है वो 197 ग्राम होता है. 197 gram of AU has 1 mole atoms or 6.02 into 10 to the power 23 atoms. कितने? तो 1 ग्राम AU के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या हुआ? 1 मोल डिवाइडेड बाई 197. ठीक है, तो हमने गोल्ड के बारे में ये पता लगा लिया कि 1 ग्राम गोल्ड में 1 मोल डिवाइडेड बाई 197 मॉलिक्यूल्स होंगे. सेम लॉजिक हम 1 ग्राम Na के लिए भी यूज करेंगे. 1 मोल डिवाइडेड बाई 23. सिमिलरली लिथियम के लिए तो 1 मोल डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि 7 होता है. और 1 ग्राम ऑफ Cl2 गैस, 1 ग्राम ऑफ Cl2 गैस, तो 1 ग्राम ऑफ Cl2 में कितने हैं? 1 मोल डिवाइडेड बाई 71. ठीक है, कितने हमारे जो है एटम्स होंगे. तो अगर ये सारे कंपेयर करो ना तो आपको ये दिखाई देता है कि लिथियम के केस में जो जो है नंबर सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो सबसे छोटा है. तो इसलिए अपना आंसर होगा थर्ड वाला. 1 ग्राम ऑफ लिथियम विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, अच्छी बात है. So moving on to problem statement 1.29 now. Calculate the molarity of solution, okay, of ethanol in water. ठीक है, in which the mole fraction of ethanol is 0.040. ठीक, तो हमें मोलैरिटी पता करनी है. मोलैरिटी ऑफ C2H5OH, तो यानी कि X डिवाइडेड बाई मोलर मास of course of C2H5OH divided by volume of solution, जो कि वाटर है, इन लीटर. ठीक है, ये इस तरीके का कुछ हमें करना है. लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा कुछ अलग जैसा दिया हुआ है. मोल फ्रैक्शन दे रखा है इन्होंने, मोल फ्रैक्शन. ठीक है, नो प्रॉब्लम. मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5 जो है वो 0.04 है, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 100 है. अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH अगर N1 है और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो N2 हैं, N1 प्लस N2, तो ये जो है 1/25. तो N1 इंटू 25 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 हुआ, तो 24N1 इज इक्वल टू N2. 24N1 इज इक्वल टू N2. ठीक है, ये एक रिलेशन हमें मिला. ऐसा करते हैं, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू 1/24. ये ज़्यादा सही दिख रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर 24 मोल्स, इफ 24 मोल्स ऑफ H2O है, देन मोल्स ऑफ C2H5OH जो है
वो 1 है। तो अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है, तो जो कि वाटर है, तो उसका मास कितना होगा? 1 किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम। ठीक है, तो वेट ऑफ H2O of 1 liter is 1000 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स of H2O in 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम, which comes out to be how much? 18 5 या 90, 10 100, 18 5 या 90, 55.55। तो 55.55 मोल्स जो हैं वो 1 लीटर सॉल्यूशन में है, यानी कि हमने वाटर के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए। तो इसका मतलब ये हुआ जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर 25 मोल्स ऑफ H2O जो है, अगर सॉल्यूशन सॉल्वेंट का है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH जो है वो 1 है। देन इफ 55.55 मोल्स अगर हो तो ऑफ H2O हो, देन moles of C2H5OH will be 1 upon 25 into 55.5। कितना आसान है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो और यही हमारी मोलैरिटी होगी। इसका कहने का मतलब क्या है कि कितने हमारे मोल्स जो हैं, एक्स अपॉन मोलर मास क्या है, मतलब ये यानी कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हुए, यानी 1 लीटर पानी में C2H5OH के कितने मोल्स हुए, यही तो हम कर रहे हैं। 1 लीटर पानी का मतलब ये 55.5 मोल्स ऑफ H2O, जो मोल फ्रैक्शन से हमें पता चल चुका है कि अगर अगर 24 24 24 24 मोल्स ऑफ H2O अगर है, अगर 24 मोल्स ऑफ H2O है, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH इज 1। तो अगर 55.5 मोल्स अगर H2O है, देन तो 1/24 मल्टीप्लाइड बाय 55.55। मैं ज़रा इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। uh, 55.55 divided by 24, so it comes out to be 2.3145 2.3145 2.3145। ये हमारी मोलैरिटी हुई। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट देन, मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1.30। What will be the mass of 112C atom in ग्राम? तो ठीक है भाई, हमें अगर 1 AMU 1 AMU की वैल्यू पता है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी सी बात पता है, इतना इतना हमें करना है। तो या फिर एक काम ये कर सकते हैं कि
ये मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ 12C निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसका एवोगैड्रो नंबर जो है, यानी कि 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 है। कितने एटम्स हैं? ठीक है। तो वन एटम का वेट कितना होगा? तो 12 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से हम किसी भी एटम का वेट हम निकाल सकते हैं। अगर उसका मोलर मास हमें पता है तो बड़ी आसानी से एक एटम या फिर एक मॉलिक्यूल का वेट हम निकाल सकते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाई 6.022 6.023 या फिर 6.022 इंटू 10⁻23, इसको सॉल्व करने पर ये कितना आता है? अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास आ रहा है। हाँ, क्योंकि 6.02 है ना, लेकिन 2 से थोड़ा सा कम आएगा। तो एक मिनट में इसको सॉल्व करके देखता हूँ। 1.9927 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। आई होप ये आपको समझ में आया हो। तो जैसे इस तरीके से हम ऑक्सीजन है, कार्बन है, हर एक जो एलिमेंट है उसके एटम का मास हम निकाल सकते हैं। ठीक है। सो ऑल राइट देन, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1.31। तो ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में इन्होंने पूछा है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। गाइस देखिए, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स हम फाइंड आउट करके फिर कैलकुलेशन करें। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, प्लीज 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 एंड प्लीज। ऐसा कभी नहीं करना है। हमें पहले कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है। ठीक है। और उसके बाद हमें देखना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमको उसको आंसर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखो, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है, तो 0.2856 है, 0.02856। तो 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। और 298.15, तो यहाँ पर भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और 0.112 यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके। 0.5785 यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 4 हैं। तो जो आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा उसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम इसको आंसर के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व को पूरा करना है और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में इसको हमें आंसर शो करना है। ठीक है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। सो आंसर शुड नॉट हैव मोर देन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हमारा पहले का आंसर हुआ। इसी तरीके से अभी आप देखो 5.364, 5.364, यानी कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 4। व्हाट अबाउट 5? 1। तो जो आंसर होगा उसमें उसमें हम क्या करेंगे? अच्छा, 5 जो है, 5 इज एग्जैक्ट नंबर। तो इसका मतलब एग्जैक्ट नंबर जैसा हमने पढ़ा है कि एग्जैक्ट नंबर की सिग्निफिकेंट नंबर्स जो होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। और उसके कंपैरिजन में 5.364, तो जिसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है 4 है, तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आंसर को शो करना है। ठीक है, बात समझ में आई? सिमिलरली थर्ड पार्ट के बारे में देखते हैं।
तो सबके सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग काउंट कर लेंगे और देखेंगे कि जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है। तो 1 2 3 एंड 4, चार चार सिग्निफिकेंट फिगर पे हमको आंसर लिखना है। ठीक है, सारे चार ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो ठीक, तो ऑल राइट देन, दिस वे हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1.32। 1.32 क्या कहता है? यूज द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एंड कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गन आइसोटोप्स। तो ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय इन्हें हम इन्हें प्लस करके हमसे डिवाइड कर देंगे। इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, है ना, 100% आएगा। और इस तरीके से हमारा वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज मोलर मास निकल करके आएगा। तो बहुत ही हाईली कैलकुलेशन सेंट्रिक है। मैं आपको शॉर्ट में करके दिखा देता हूँ वो करना क्या है। 35.96755 इंटू 0.00337 प्लस 37.96272 इंटू 0.00063 प्लस 39.9624 इंटू 0.996 डिवाइडेड बाय, ये सारे जो हमारे परसेंटेज वाले टर्म्स हैं इनको हम प्लस करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 100% हुआ। और इसको सॉल्व करने पर, सॉल्व कर लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं, ये तो बड़ी आसान चीज़ें हैं। हाँ, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन काम तो मुश्किल नहीं है। तो इसको सॉल्व करने पर आता है 39.948 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आप देखो, ये अप्रोक्सीमेटली इसी के मास के बराबर आ रहा है, क्योंकि इसकी अबंडेंस जो है 99.6% है। ठीक है, ऑल राइट देन, मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1.33। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 52 moles of argon, 52 U of helium, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, तो इसको बस मैं 1 मिनट, इसे सॉल्व यहीं पे कर लेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करेंगे और यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। तो ऑल राइट देन, 52 मोल्स नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो एक मोल में एवोगैड्रो नंबर होंगे। तो 1 मोल आर्गन जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 है। तो 52 मोल्स ऑफ आर्गन जो है, तो 52 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया। ठीक है, इतना तो आसान है, समझ में आ गया। फाइन। अच्छा, एक हीलियम जो 52 E, तो हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है? वो 4U होता है हीलियम।
तो 4u जो है वन एटम का मास है, वन एटम He का मास है। तो अगर इन्होंने 52u पूछा है, 52u, तो इसका मतलब ये हुआ 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 52u, यानी कि 13 एटम्स। ठीक है, 13 एटम्स जो हैं, 13 एटम्स हीलियम का वेट जो होगा वो 52u के बराबर होगा, क्योंकि वन एटम हीलियम का वेट 4u है, तो 13 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है, 52u 52 एटॉमिक मास यूनिट आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने सेकेंड पार्ट कर लिया। 52 ग्राम ऑफ हीलियम, तो 4, इसका मोलर मास क्या है, 4 ग्राम है, 4 ग्राम। ठीक है, तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम में 1 मोल एटम्स हैं, तो 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल्स होंगे, 13 टाइम्स ज़्यादा हो जाएंगे, 13 मोल्स हो जाएंगे। अभी अभी तो किया है ना। तो 52 ग्राम यानी कि 1 ग्राम हीलियम में कितने मोल्स होंगे, 1/4, और 52 ग्राम हीलियम में कितने होंगे, 13 मोल्स ऑफ हीलियम। ठीक है, तो 13 मोल्स ऑफ हीलियम का वेट क्या होगा, 52 ग्राम। ऑल राइट, इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया। अभी क्या हम लोग 1.343536 कर सकते हैं? ओके, ऐसा करते हैं कि वी विल ट्राई टू सॉल्व these 3 questions इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे, और जितना सिंपल तरीके से मैं समझा सकता था मैंने आपको समझाया। और एक्चुअली ये क्वेश्चंस इजी भी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, स्पेशली जो मोल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था ये इम्पॉर्टेंट है, और जो मोल कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, अभी ये 3 क्वेश्चंस हैं 1.34 35 36, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि एक सेपरेट वीडियो में इसको अच्छे से आपको समझाऊँ, ताकि आप एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ठीक है, ऑल राइट देन, thank you very much. If you like my video, then what you have to do, you have to like, share and subscribe this channel. Okay, all right, so God bless you all.